Marriage is scary. What if you marry a characterless person who objectify other women's? दिस इज़ माई पर्सनल स्टोरी एंड दिस इज़ हैपन विथ मी और ये चीज़ मुझे 2 दिन पहले पता चली। लाइक 2 दिन से मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं किसी के साथ भी फाइट करने के लिए तैयार हूँ एंड मुझे पता नहीं चल रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। पहले कुछ भी हमारे साथ होता था, हम जाते थे अपने बेस्ट फ्रेंड के पास या किसी ऐसे पर्सन के पास जो हमें जज नहीं करेगा। लेकिन अब ऐसा सीन हो गया है कि तुम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। मतलब हम इतने लोनली हो गए हैं कि हमारे पास कोई है ही नहीं सिवाय चैट जीपीटी के। दैट्स ट्रू। सो मैंने चैट जीपीटी से बात की एंड फिर मुझे लगा कि यस, नाउ आई नो द प्रॉब्लम। सो मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि अगर कुछ भी मेरे साथ होता है उस टाइम पे मैं सही तरह से रिएक्ट ना करूँ तो वो ना मुझे परेशान करती है, बात बहुत ज़्यादा परेशान करती है एंड मुझे नींद नहीं आती। मैं अलग ही ज़ोन में ज़ोन आउट हो जाती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। बहुत टाइम लगता है मुझे बेसिकली उस पर्टिकुलर ज़ोन से बाहर जाने में। चैट जीपीटी से बात करने के बाद मुझे पता चला ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। तो 2 दिन पहले मेरी भाभी घर आती है। मैं मम्मी-पापा के पास थी एंड भाभी आई है एंड हम सब ऐसे ही बात करते हैं एंड ऑल ऑफ सडन वो मुझे कुछ ऐसा बताती हैं, मैं बहुत शॉक्ड हो जाती हूँ एंड उसके बाद से ही ये फ्रस्ट्रेशन, जो स्ट्रेस है, ये जो ज़ोन आउट है, ये स्टार्ट हुआ। तो मार्च में मैंने एक वेडिंग अटेंड की थी मेरे कज़न ब्रदर की, ठीक है? उसके बाद तो मैं और भाभी मिले ही नहीं, कल मिले। तो उन्होंने मुझे कल ये बात बताई। तो बेसिकली क्या हुआ, मैं शादी में गई हुई थी एंड सब भाई की शादी थी और भाभी भी वहीं थी। सो भाभी के पास एक पर्सन आता है एंड वो भाभी को बोलता है कि अच्छे लग रहे हो आप। एक्चुअली भाभी बहुत सुंदर लग रही थी उस दिन। एंड फिर उसके बाद वो पूछता है कि ये लड़की कौन है? एंड भाभी ने बोला मेरी नंद है। एंड फिर वो बोलता है बात करवा दो। मेरी भाभी ने बोला मैं ये सब चीज़ें नहीं करती। सो मैं उस बंदे के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। दैट पर्सन इज़ मैरिड, उसकी बच्चे हैं एंड वो मुझसे बात करने के लिए मेरी भाभी को अप्रोच कर रहा है कि मेरी इस लड़की से बात करा दो। मैं 2 मिनट के लिए शॉक्ड हो गई कि मतलब उस बंदे में इतनी हिम्मत कैसे आई कि वो भाभी को जाके ये चीज़ बोल रहा है, जिसमें कि भाभी को पता है वो शादीशुदा है और उसके बच्चे हैं। फिर भी उसमें इतने गट्स हैं कि वो भाभी से जाके बोल रहा है कि मेरी इस लड़की से बात करा दो। इतना कॉन्फिडेंस, ऑडेसिटी उसको एक बार भी नहीं लगा कि उसकी बीवी, आई डोंट नो उन्होंने वो पर्टिकुलर फंक्शन अटेंड किया या नहीं किया, पर समझ रहे हो ना तुम कि कितना गट्स है आदमियों में कि शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, लेकिन उन्हें दूसरी औरत से बात करनी है। तो मेरी भाभी ने बेसिकली उसको बोला मैं ये सब नहीं करती हूँ। उसने थोड़ा और बोला मेरी भाभी को। फिर भाभी ने कहा ये रही इसकी इंस्टाग्राम आईडी, अगर तुम्हें मैसेज का रिप्लाई कर दे तब बात करना। यहाँ पे मुझे लाइक थोड़ा-सा ऐसा हुआ कि भाभी ने उसे चाटा क्यों नहीं मारा? लाइक कुछ भी हो सकता है, वो सीन क्रिएट नहीं करना चाहती होंगी एंड एनीथिंग। सबका ब्रेन प्रोसेस अलग तरह से चलता है। बट मेरा तो ब्रेन प्रोसेस इस तरह से चल रहा था कि उसको चाटा पड़ना चाहिए था। उसको पता चलना चाहिए था कि भै भाई तू क्या कर रहा है? मतलब इतने गट्स भी नहीं होने चाहिए। आदमियों की पैंट्स इतनी लूज़ क्यों होती है? मुझे आज तक समझ में नहीं आता। और यहीं पे उसकी वाइफ़ अगर सेम चीज़ करती, किसी लड़के को अप्रोच करती तो वो कैरेक्टरलेस है। औरत के नाम पे दब्बा है, उसको मर जाना चाहिए। बेशर्म औरत, बच्चे होने के बाद भी ऐसा कर रही है, बीवी है, फैमिली है, फिर भी अपने परिवार को सही से नहीं चला पा रही है। लेकिन वो बंदा इतने कॉन्फिडेंस से आके ये सब कुछ बोल रहा है, लाइक शॉकिंग। मैं अपने फैमिली फंक्शन में हूँ, लेकिन समवन जिसके बच्चे हैं, बीवी है, वो तुम्हें ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है। मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था। मुझे इन सब चीज़ों के बारे में 2 दिन पहले पता चला एंड उसके बाद मैं सिर्फ़ यही सोच रही हूँ कि मतलब ऐसे कैसे? उसका परिवार है, फिर भी वो किसी और लड़की को अप्रोच करने के बारे में कैसे सोच सकता है? लाइक सो शेमफुल। और भाभी मुझे उस दिन ही बताती या उसके आस-पास ही बताती और वो बंदा मेरे सामने होता, मैं चाटा मारती। अ, और मैं उसकी बीवी अगर उस पर्टिकुलर फंक्शन में होती, मैं उसकी बीवी के पास जाके बोलती कि बी वेयर। और ऐसे आदमियों से एलिमनी माँगनी बनती है। कैरेक्टरलेस कहीं के। और फिर यही आदमी कमेंट सेक्शन में जाके लिखेंगे एलिमनी इज़ इल्लीगल और वहीं वो क्या कर रहे हैं, उनको मतलब नहीं। ये वीडियो मैं थोड़ा इसलिए भी बना रही हूँ क्योंकि मेरे अंदर बहुत ही गुस्सा है इस टाइम पे, तो मुझे गुस्सा निकालना है। दूसरा इसलिए भी बना रही हूँ क्योंकि मुझे लड़के का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन लड़की का नाम पता है वो किसका हस्बैंड था। कोमल, अगर तुमने कोई भी फंक्शन अटेंड किया जिसमें मैं थी और तुम शादीशुदा हो, तुम्हारा बच्चा है, बीवेयर ऑफ योर हस्बैंड। वो एक कैरेक्टरलेस है और वो दूसरी लड़कियों को अप्रोच करने के लिए और लोगों से बात करता है। अब मैं तो यही कहूँगी छोड़ दो उसको। और वो ये सब पहली बार नहीं कर रहा, बहुत गट्स है उसमें, वो पहले भी ये सब चीज़ें कई बार कर चुका है। मेरे इस दिमाग में हमेशा ये चीज़ आती है कि 90% आदमियों को दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत भी मिल जाए ना, फिर भी वो दूसरी औरतों को ऑब्जेक्टिफाई ही करेंगे। फितरत है उनकी। यहीं पे हम डायनामिक्स चेंज कर दें तो फिर उस पे बवाल हो जाएगा। लेकिन अगर आदमी ये सब कर रहा है तो इट शोज़ पावर एक्चुअली।
काइंड ऑफ कि वो पावरफुल है, कुछ तो दम है बंदे में। क्या बात है भाई, शादीशुदा के उनके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरी शादी भी हो रखी है, लेकिन मैं और लड़कियों के साथ भी घूमता हूँ और लड़कियों को भी परस्यू कर रहा हूँ, और ये उनके पावर शो करने का नतीजा है। शेमफुल, कैरेक्टरलेस। कोई भी लड़की जो कि अपने हस्बैंड पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करती है, प्लीज़ छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करो। ज़रूरी नहीं है कि वो सही आदमी हो। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे बंदे अपनी औरतों को ऐसे रखते हैं कि ये घर में रहनी चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, लेकिन घर के बाहर ये क्या करते हैं। इन माई ओपिनियन, अगर तुम ऐसे बंदे के साथ हो जो कैरेक्टरलेस है, बाहर बाहर के एलिमनी लो। डिवोर्स एलिमनी बनती है, डिजर्व इट। क्यों? बाकी लड़कियों पे तो तू बाहर निकल के बहुत पैसे खर्च कर रहा है, वहाँ तुझे दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन जब तेरी बीवी अपने बच्चों के साथ तुझे छोड़ के जा रही है और एलिमनी मांगेगी तो तुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। आई विश मुझे उस बंदे का नाम पता होता और उसकी आईडी वगैरह पता होती, एंड आई डोंट इवन नो उसने मुझे मैसेज भी किया होगा या नहीं किया होगा, बट आई विश मुझे पता होता। तो मेरी माँ का भी सेम रिएक्शन है, क्योंकि मेरी भाभी ने जो बताया तो वो मेरी मम्मी के सामने भी बताया, और मेरी मम्मी का भी सेम रिएक्शन था। किसकी बात कर रही थी वो? मैंने कहा मम्मी मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, लड़के का नाम याद नहीं आ रहा, बट लड़की का नाम पता है, कोमल है, बस इतना मुझे याद आ रहा है कि कोमल नाम है उस लड़की का। मम्मी ने कहा बोला मैं बात करूंगी, मैं पता लगाऊंगी कौन है। मैंने कहा बिल्कुल बनता है भाई, उस लड़की को पता होना चाहिए जो उसकी बीवी है, जो उसके साथ इतने सालों से रह रही है, जो ये सोच रही है कि ये मेरा पति है, मुझे इसके साथ अपना पूरा संसार मेरा इसी के साथ इन्वॉल्व होता है, एंड बच्चे भी हैं, और फिर उसके बाद वो ऐसी हरकतें कर रहा है। उसकी बीवी को पता होना चाहिए। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे इस कन्फेशन के बाद वो लड़की उस बंदे को पकड़ ले और उसे छोड़ दे, मैं बहुत खुश होंगी, क्योंकि ऐसे बंदे ऐसी चीज़ें डिजर्व करते हैं। मुझे तो ऑडेसिटी समझ में नहीं आती, आदमी को ऐसा क्यों लगता है वो हर लड़की को परस्यू कर सकता है, और हर लड़की उसके लिए वेट कर रही है कि ओ हाय बोल दिया उसने, ओ हेलो, तुम्हारा ही तो अटेंशन चाहिए था मुझे। कभी लड़की ये वीडियो देख रही है, प्लीज़ कभी किसी और औरत का घर मत तोड़ना। प्लीज़ अपनी रूल बुक में इसको सेट कर लो कि अगर कोई आदमी मैरिड है और वो तुम्हारे पास आता है, प्लीज़ नेवर परस्यू, क्योंकि जो अपनी फैमिली का नहीं हो सकता तुम्हारा भी नहीं होगा। एंड सेकेंड, अगर किसी औरत को पता है कि उसका हस्बैंड कैरेक्टरलेस है, छोड़ दो, छोड़ दो उसको, क्योंकि वो कभी तुम्हारा नहीं होगा। उसको वो पावर पसंद आती है। इन दिस केस भर भर के एलिमनी लो, डिजर्व करता है वो। यू नो व्हाट माय भाभी सेड कि उसकी वाइफ इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। के बाद वो बंदा ऐसे आके मुझे बोल रहा था, और मैं इतना मतलब सोच में पड़ गई कि ये मुझसे क्या बात कर रहा है। मुझे हमेशा से ही ऐसा लगता है कि किसी भी आदमी को अगर दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की भी मिल जाए ना, तब भी उसे बाहर मुंह मारना ही है। इस चीज़ पे मैं विजर्लिस का केस ही बोलूँगी। लाइक शी इज़ प्रीटी कॉन्फिडेंट वुमेन, पर उसको फिर भी बाहर मुंह मारना है। हर आदमी को बाहर क्यों मुंह मारना है भाई? तुम्हारे पास है तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा फैमिली, तुम्हारी हैप्पी फैमिली बनाओ ना उसको। क्यों तुम्हें वो फालतू की पावर चाहिए? क्योंकि आदमी ऐसा करता है तो अगर औरत ऐसा करती है तो कैरेक्टरलेस। आदमी भी कैरेक्टरलेस है अगर ऐसा करता है तो। अगर किसी आदमी को ऐसा लगता है कि मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, उसके बाद मेरे पास एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, या मेरे पास और भी लड़कियाँ आस-पास होनी चाहिए, यू आर अ कैरेक्टरलेस, शेमफुल कैरेक्टरलेस। आई एम इन शॉक्ड, क्योंकि मुझे अभी रिसेंटली एक केस पता चला है। लुक एट दिस पर्सन फर्स्ट। क्या लगता है, क्या लगता है मेन है या वुमेन है? बट शी पुल्ड, नॉट शी, ही पुल्ड 1600 प्लस मैन, और उनको रिकॉर्ड किया उनके कंसेंट के बिना बेसिकली। बट 1600 प्लस मैन, और ऐसा भी नहीं है कि वो सब ऐसी हैं दिखने में, लाइक कुछ बहुत हैंडसम भी है, कुछ पुलिस में हैं, एंड ऑफ कोर्स कुछ मैरिड भी हैं। इस केस को देखने के बाद पहले मुझे लगता था आदमी को कोई चाहिए, अब मुझे ऐसा लगता है कि आदमियों को कुछ भी चलेगा। ये जो केस है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड फैल चुका है। सो अगर तुमने नहीं चेक किया तो चेक करना। रेड अंकल चाइना या सिस्टर होंग के नाम से भी सर्च कर सकते हो, तुम्हें इस न्यूज़ के बारे में पता चल जाएगा। मैं तो शॉक्ड हूँ। सो मैनी क्लिप्स। या दैट्स इट, टेक केयर।